जय जवाहर जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभास राय फिर से आपके सामने एक चेमरी की समस्या को लेकर। देखिए साथियों, पत्रकार का काम सिर्फ नेता मंत्रियों उद्घाटन या किसी भी चीज का समाचार लगाना तो उचित है, लेकिन पत्रकार का एक दायित्व होता है कि समाज में घट रही घटनाओं को समाज के सामने लाने का प्रयास करें। मेरा यही प्रयास हमेशा रहता है और मेरा मकसद सामाजिक समस्या को उठाना है। इसी दौरान मैंने चेमरी का कई दिनों से भ्रमण किया, लगभग चेमरी के सभी क्षेत्रों में गया जहां मैं कभी जिंदगी में आज तक गया भी नहीं था। सबसे बड़ी समस्या चेमरी में इन दिनों नशाखोरी की है। लगभग 50 से 55% युवा एक भयानक नशे का शिकार हो रहे हैं। जैसे जो दवाइयां प्रतिबंधित है, बिना डॉक्टर के प्रिस्क्राइब की दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं, उन्हें आसानी से मिल जा रहा है। इंजेक्शन लगाना, कोरेक्स सिरप और बॉनफिक्स और वाइटनर डाल के जो व्यक्ति एक पॉलीथीन में भर के सूंघ रहे हैं, वो गजब का नशा है। उसे व्यक्ति कुछ पल के लिए अपने होशोवास खो बैठता है और ऐसा हो जाता है कि वो किसी का हत्या तक कर सकता है। रहा सवाल अवैध शराब, मैंने कई बार कह चुका है कि गोदरी पारा, बड़ी बाजार, हल्दीबाड़ी या कहें समूचे चेमरी में अवैध शराब जम के बिक रही है और लोग काल के गाल में समा रहे हैं। शराब पे तो पूरी तरह प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन सरकार की अपनी मंशा है। लेकिन शराब, अवैध शराब जिसमें यूरिया, नेप्थोलिन की गोलियां डालकर बेची जा रही हैं और युवक अकारण या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। और एक नशा गांजा, पुलिस यदा कदा कार्रवाई करती है, लेकिन गांजा फिर से अपने चरम पर पहुंच जाता है, तो फिर चालू हो चुका है। हालांकि पिछले दिनों कार्रवाई हुई थी, लेकिन गांजा फिर चालू हो जाता है। हल्दीबाड़ी का माफिया, जिसका नाम सभी जानते हैं, पुलिस भी जानती है, लेकिन कार्रवाई ना होना ये बड़े आश्चर्य। और ये एलडीएस मीडिया संवाददाता खुलकर कहता है कि अगर जुआ और नशीली पदार्थ की वस्तुएं चेमरी में धड़ल्ले से बिक रही हैं, तो ये असंभव है कि इस बात की जानकारी पुलिस अधिकारियों को या पुलिस को ना हो, क्योंकि उनका अपना मुखबिर तंत्र भी है। अब वो कहाँ तक सफल होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन ये सच है कि एक तो चेमरी वैसे ही अपने अंतिम सांसें गिन रहा है, रोजगार की भयानक बड़ी समस्या है। आप अभी किसी भी नेता का या किसी जनप्रतिनिधि का साक्षात्कार लेने जाइए तो अपने आप को माटी पुत्र कहते हैं और कहते हैं चेमरी में रोजगार की समस्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप रोजगार की समस्या कैसे समाधान करेंगे? और दुख की बात यह है कि यहाँ का युवा पीढ़ी जो है वो कांग्रेस और भाजपा के झंडों में बटा हुआ है और ये सब जानते हैं कि जो नेता के इर्द गिर्द परिक्रमा करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उन्हीं चंद लोगों को लाभ मिलता है, बाकी एक बड़ा वर्ग वंचित रह जाता है। ये चंद सिक्कों की खनक 2000-4000 रुपए देकर नेता इतिश्री कर लेते हैं और युवा पीढ़ी उसी में खुश हो जाती है कि मैं फलाने का आदमी हूँ, मैं इसका आदमी हूँ, उसका आदमी हूँ। एलडीएस मीडिया निवेदन करता है कि युवा पीढ़ी आगे आए, क्योंकि प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर आने वाली हैं और अपने हक के लिए लड़े। मैंने इस बात को कई बार कहा है। और रहा सवाल, चेमरी में इन दिनों जुआ का व्यापार खूब फल फूल रहा है। ऐसा नहीं है कि पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है, इस पर कोई बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ये बहुत ही चिंता का विषय हो रहा क्षेत्र के लिए। जुआ यहाँ से लोग कहाँ कहाँ खेलने जा रहे हैं। अभी एक जानकारी मिली, हालांकि एलडीएस मीडिया इस बात की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जानकारी पुख्ता मिली है कि बरतुंगा का एक कॉलोनी वर्कर जो पिछले दिन रानीटर जुआ खेलने गया था, 5 लाख रुपए हार गया। वहां पर उस कई लोगों ने उसे 5 लाख रुपए दिए, फिर हार गया। घर आकर वो फिनाइल पी लिया, आनंद फानंद उसे अपोलो रेफर किया गया। आज वो सुरक्षित अपने घर में है, लेकिन ये घटनाएं, कई ऐसी घटनाएं जो उजागर ही नहीं होती हैं, लोग बताना ही नहीं चाहते हैं। एलडीएस मीडिया कई बार सामाजिक समस्याओं को लेकर जो समस्या जूझ रहा है उनके पास भी जाती है, निवेदन करती है कि आप ऑन कैमरा आके बोलिए ताकि सबूत रहे कि मैंने ये समाचार लगाया है। लेकिन लोग डरते हैं और यही डर माफियाओं को आगे बढ़ाने में मदद करता है।
इसके पूर्व यहाँ के आईपीएस संतोष सिंह जी थे, पुलिस कप्तान, जिन्होंने एक निजात कार्यक्रम चलाया, नशे के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की, जिसे चिमरी क्षेत्र कहीं या जिला पूरा लगभग नशे से मुक्त हो चुका था। बड़ी कार्रवाई की उन्होंने, लेकिन अब वो कार्यक्रम लगभग बंद ही हो गया है। और ज्यादा कहने पर कानून के रखवाले कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एलजेएस मीडिया सामाजिक समस्याओं को उठाता था, है और रहेगा। मैं जनप्रतिनिधियों से, समाज के सभ्य लोगों से एलजेएस मीडिया अपील करता है कि इस ओर ध्यान दें ताकि चिमरी नशा मुक्त हो। नशे से कई परिवार बर्बाद हो रहे हैं, कई लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, घर परिवार तबाह हो जा रहा है। इस शराब और गांजा और जो अन्य मादक पदार्थ चिमरी में धड़ल्ले से बिक रहे हैं, इंजेक्शन, कोरेक्स सिरप, नशीली दवाइयां, नींद की दवाइयां, आखिर चिमरी में इतनी बड़ी मात्रा में आ कहां से रहा है? यदा कदा पुलिस कार्रवाई करके फिर तीसरी कर लेती है। और राजनेताओं से भी निवेदन है कि ऐसे अपराधियों को शरण न दिया जाए जो लोगों के जिंदगी से खिलवाड़ करते हैं। तो जीवन से बड़ा कोई मूल्य नहीं होता है। जीवन है तो आप भी हैं, हम भी हैं। एलजेएस मीडिया हमेशा इस बात को उठाता था, है और रहेगा। और चिमरी के संदर्भ में ही कहा जाए तो अभी लोग महापौर और पार्षद के चुनाव में उलझे हुए हैं, इस ओर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। बहुत ही दुख का विषय है ये कि आखिर ऐसा कब तक चलेगा? नशाखोरी, जुआ, सट्टा, कबाड़, यही काम चिमनी में रह गया है। एक का दो करने के चक्कर में कई लोगों का परिवार तबाह हो जा रहा है। सट्टा के चक्कर में कई लोग बर्बाद हो जा रहे हैं। अब तो कई दिनों सट्टा के ऊपर कोई कार्रवाई ही नहीं हो रही है। ये जनचर्चा का विषय है। पत्रकार वही कहता है जो लोग जनचर्चा करते हैं। और जुआ तो चिमरी में इतना जुआ कभी पहले हुआ ही नहीं। बड़े बड़े अधिकारी आए, उस पर अंकुश ही पाया गया। लेकिन अब जुआ विधिवत रूप से खिलाया जा रहा है चिमरी में, चिमरी के बाहर, चिमरी के लोग बाहर खेलने जा रहे हैं। रानी अटारी, कहाँ कहाँ जुआ हो रहा है। एलजेएस मीडिया इस बात की और जानकारी आप तक पहुंचाएगा। लेकिन ये महज एक समाचार नहीं है। एलजेएस मीडिया संवाददाता की चिंता है कि चिमरी का भविष्य अंधकार से बचे। रोजगार तो वैसे ही यहाँ पर नहीं है, तो लोग सबसे सस्ता सुलभ साधन नशे को पा गए हैं। क्या जनप्रतिनिधियों ने कभी सोचा कि नशे की ओर युवा इतना अग्रसर क्यों हो रहा? उनके पास काम नहीं है। और युवा पीढ़ी जो है, मैंने पहले भी कह चुका, झंडों में बटी हुई है। मैं उनसे निवेदन करता हूं एलजेएस मीडिया के माध्यम से कि ये झंडे का बटना, आप किसी पार्टी को मानते हैं मानिए, लेकिन जहां पर आपके हक और अधिकार की बात होती है, आप एकजुट होकर अपने अधिकार के लिए लड़िए। और जो आपका अधिकार है रोजगार पाना, कोई बाहरी कंपनी आ रही है, अक्सर देखा जा रहा है कि 2 या 4% कोई नेता का आदमी लोगों को भर्ती कर लिया जा रहा है, एक बड़ा युवा वर्ग उससे वंचित रह जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? नेताओं को ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अगर उत्खनन चिमरी में हो रहा है और बाहरी व्यक्ति काम करने आ रहा, हालांकि रोजगार पाने का अधिकार सबको है, एलजेएस मीडिया यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रही है, लेकिन जिस क्षेत्र में उत्खनन हो रहा, अगर वहीं के युवा बेरोजगार रहेंगे तो क्या मतलब है? एलजेएस मीडिया फिर निवेदन करता है आप लोगों से कि अपने अधिकार के प्रति लड़िए, नशे से दूर रहिए। और अगर जहां भी नशा बिक रहा है, एलजेएस मीडिया को आकर बताइए। एलजेएस मीडिया इस सारी बातों को खुलासा करेगा। निर्भीक और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए देखते रहिए एलजेएस मीडिया। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं प्रभात राय, चिमरी से।